हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, नई सरकार के कार्यभार संभालने के जस्ट पहले भारत में एक जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू क्षेत्र में एक आतंकवादी घटना हुई और इस आतंकवादी घटना में अभी तक 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो यार, हुआ ये कि जम्मू क्षेत्र में एक बस जो है वो तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही थी। आपको विस्तार से भी थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में। इस बार आतंकवादियों ने सीधे तौर पर यात्रियों पर हमला नहीं किया, उन्होंने उस बस पर गोली चलाई, जिसमें एक गोली शायद बस के चालक को लग गई या फिर किसी भी कारण से चालक अपना संतुलन खो बैठा, ड्राइवर जो है वो अपना संतुलन खो बैठा और बस जो है वो खाई में गिर गई। करीब 200 फीट गहरी वो खाई थी और उस खाई में गिरने के कारण ऐसी खबर आ रही है कि 9 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। कुछ जगहों पर 9 लिखा है, कुछ जगहों पर 10 लिखा है, लेकिन अभी तक ये नंबर क्लियर नहीं है। लेकिन 9 लोग निश्चित तौर पे इसमें मारे जा चुके हैं वहां के SSP के बयान के हिसाब से, और कुछ 30 लोग अभी तक इसमें घायल हैं, जिनमें से कुछ लोग अभी गंभीर भी हैं। यह मामला जो है ये बड़ा चिंताजनक है, और यह चिंताजनक इसलिए है क्योंकि अगर आप कश्मीर को देखें ओवरऑल, तो कश्मीर में यह माना जाता है कि कश्मीर घाटी में फिर भी थोड़ी हिंसा की घटनाएं होती थी, लेकिन जम्मू क्षेत्र जो है, जम्मू क्षेत्र का जो जिले हैं, उनमें आमतौर पे शांति मानी जाती है। और जम्मू क्षेत्र के भी जिस जिले में यह हुआ है, रियासी जिला जो है, यह आमतौर पे पिछले 2 दशकों में यहां पर हिंसा की कोई घटनाएं हुई नहीं है। तो ऐसे में रियासी जिले में यह आतंकवादी हमला होना आतंकवाद के बढ़ते कदमों की ओर हमको इंगित करता है। और खास तौर पे यह इसलिए जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में अभी अभी एक सफल लोकसभा चुनाव हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 30 सितंबर के पहले पहले वहां पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं। यानी कि कश्मीर में जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है, और ऐसे में यह हमला जो है ये एक बड़ा खतरनाक संकेत है। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई आज शाम 6 बजे से हमारा जो है P2I बैच 10 शुरू हो रहा है। आप याद रखिए इस बात को। ज्योग्राफी से शुरू होगा, हिंदी भाषा में अगर आप लेना चाहते हैं तो AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में आप जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों के, मेंस वाले क्वेश्चन का इवैल्यूएशन, इसके साथ के साथ प्री मेंस की टेस्ट सीरीज और 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है वो इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। AJ लाइव कोड लगा के आज ही 27,999 में जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो एक बार चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा के पहले मैं आपको एक मानचित्र दिखाना चाहूंगा कि ये क्षेत्र जो है ये पड़ता कहां है। तो अगर आप इस मानचित्र को देखें, इसमें मैं POK वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, लेकिन इसमें अगर आप देखना शुरू करें तो आपको यहां पर दिखाई देगा, देखिए ये आपको दिखाई देगा रियासी जिला जो है वो ये जिला है। ठीक है, रियासी जिला दिखाई देना शुरू हुआ और ये एक कॉरिडोर जैसा आप इसको मान सकते हैं। जम्मू जिला आप देख सकते हैं रियासी के ठीक दक्षिण में है। तो ये रियासी, राजौरी और पुंछ, ये जो 3 जिले हैं ये अपने आप में एक कॉरिडोर माना जाता है। ये 3 जिले, रियासी आपको यहां दिख रहा है जो मैंने यहां पे मार्क किया है, ये वाला, इसके पश्चिम में राजौरी है और राजौरी के उत्तर में पुंछ जिला है। ये 3 जिलों का एक कॉरिडोर माना जाता है। ठीक है, तो इस बार इस घटना में हुआ क्या है, रियासी जिले में यह घटना हुई है और इस घटना में हुआ क्या है जैसा मैं आपको बता देता हूं। हां जी, तो रियासी जिले में हुआ क्या है कि वहां पर एक कोई धर्म स्थल है जिसका नाम है शिवखोड़ी। कोई मंदिर है वहां पर शिवखोड़ी, जैसे कि भारत में जगह जगह मंदिर होते हैं। शिवखोड़ी नाम की कोई जगह है जहां पर कोई मंदिर है। इस मंदिर का दर्शन करके तीर्थयात्रियों की एक बस लौट रही थी। जैसा भारत में भाई तीर्थ यात्रा होती है, तो तीर्थयात्रियों की एक बस थी और यह बस जो है ये लौट रही थी। तो देखिए, वहां पर जो एक आतंकवादी हैं, आतंकवादी सेना की वर्दी पहनकर बैठे हुए थे, पहले से घात लगाकर इसका इंतजार कर रहे थे। सेना की वर्दी में वहां पर आतंकवादी छुपे हुए थे। आतंकवादियों ने क्या किया, इस बस पर हमला कर दिया और कोई बम इत्यादि से हमला नहीं किया, इन्होंने इस बस पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। जैसा आपको मैंने बताया, ड्राइवर को शायद गोली लगी या फिर ड्राइवर संतुलन खो बैठा, अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट डिटेल्स है नहीं। इस कारण से क्या हुआ, बस एक खाई में गिर गई
और खाई में गिरने के कारण काफी लोगों की वहां पर मौत हो गई। ठीक है, यह बात क्लियर हुई। तो अब देखिए यहां पर क्या है, जो आपको मैंने मानचित्र दिखाया था, अगर उस मानचित्र में भी हम देखें तो यहां पर आपको रियासी दिखेगा। ठीक है, रियासी था, रियासी के पश्चिम में आपको यहां पर राजौरी दिखाई देगा और राजौरी के ऊपर आपको यहां पुंछ दिखाई देगा। ठीक है, ये 3 जिले हैं। इन 3 जिलों का जो कॉरिडोर है, इस बात को समझिए कि एक तो रियासी जिला जो है, क्योंकि एलओसी यहां पड़ती है, पुंछ और राजौरी तो एलओसी पर पड़ते हैं, तो रियासी जिला एक तो एलओसी से दूर है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे तो जम्मू क्षेत्र में पुंछ और राजौरी में किसी ना किसी प्रकार के हमले होते रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार की आतंकवादी घटनाएं आमतौर पे देखने को मिली हैं। लेकिन रियासी जिला जो है, यहां पर भी आतंकवाद होता था, लेकिन आप यह कह सकते हो कि 1990 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक ही यहां पर आतंकवाद था। 2000 के दशक के मध्य से रियासी जिला शांतिपूर्ण हो गया और उसके बाद से यहां पर ऐसी कोई भी बड़ी घटना देखने को नहीं मिली। छुटपुट हिंसा की घटनाएं, ये सब चीजें होती रहती हैं, लेकिन कोई बड़ी चीज जो है वो आपको यहां पर देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अब क्या हुआ है, आतंकवाद की घटनाएं आपको पुंछ में देखने को मिलती हैं, आपको राजौरी में देखने को मिल जाती हैं, लेकिन रियासी आमतौर पर अभी तक शांतिपूर्ण रहा था। लेकिन इस बार आतंकवादियों ने रियासी के अंदर घुस के इस घटना को अंजाम दिया है। तो अपने आप में यह क्या दिखाता है कि देखिए ये आतंकवादी जो हैं अब अपना ज्योग्राफिकल, अपना जो भौगोलिक एक फुटप्रिंट है, अपना भौगोलिक विस्तार जो है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि उन जिलों में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ऐतिहासिक तौर पर अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहे हैं। तो यह अपने आप में बहुत गंभीर चिंता की बात है अगर आतंकवादी इस तरह की हरकत वहां पर करते हैं। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। मैंने आपको अभी बताया कि अभी कुछ दिनों पहले कश्मीर में शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 30 सितंबर के पहले कश्मीर में नए चुनाव कराए जाने हैं विधानसभा के। यानी कि अभी हम ऑलरेडी जून में तो आ ही गए हैं, तो अब हमारे पास केवल जुलाई और अगस्त के महीने बचे हैं। इन 2 महीनों के अंदर वहां पर विधानसभा का चुनाव भी कराया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जैसा आपको पता है, मेरे को तो अनुमान यही था कि शायद लोकसभा के साथ ही करा दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं कराया गया। तो विधानसभा के चुनाव भी वहां पर होने हैं। ऐसे में यहां पर शांति बनाकर रखना बहुत बड़ी चुनौती है। गौरतलब बात यह है कि ये 3 जिले जो हैं, पुंछ, राजौरी और रियासी, इन तीनों जिलों में थोड़े पर्वतीय क्षेत्र भी हैं, इन तीनों जिलों में बहुत घने जंगल भी हैं, जिसके कारण आतंकवादियों को यहां पर घटनाएं को या वारदातों को अंजाम देकर छुपने का पर्याप्त स्थान और पर्याप्त अवसर मिल जाता है। इस कारण से इन आतंकवादियों को ढूंढ पाना भी अपने आप में एक कठिन काम अभी तक माना जा रहा है। अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी जिसने ली है उसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का, द रेजिस्टेंस, अंग्रेजी में ही लिख देता हूं इसको मैं, रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का एक संगठन है जो कि बेसिकली लश्कर-ए तैयबा का ही एक भाग है। द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का एक संगठन है जो कि पाकिस्तान में आधारित है, लश्कर-ए तैयबा का एक अंग माना जाता है। इसने अभी तक इस घटना की जिम्मेदारी ली है। अब इसका कितना हाथ है, इसकी जांच होगी। जिन लोगों ने हमला किया है उनकी खोजबीन जारी हो गई है। तो अब यहां पर एक भारत सरकार के लिए भी, जम्मू कश्मीर के प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पे यह बात सामने आई है कि भाई अब इस प्रकार के परिवेश में जहां पर हम बार बार यह दावा कर रहे हैं कि कश्मीर में एक सामान्य हाल बहार हो रहा है, ऐसे में इस प्रकार के हमलों को रोका जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस मामले में जो भी प्रगति होती है उससे मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आपको जल्दी से बता दूं, P2I बैच जो है आज शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का डेली इवैल्यूएशन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंदर समावेशित। ये सब आपको मिलेगा अगर आप P2I बैच से जुड़ते हैं। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, तुरंत इस बैच से जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।